दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज की इस आदरांजलि सभा में बौद्धाचार्य द्वारा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए मंच आसीन सभी विद्युतजन और इस प्रांगण में बैठे हुए सभी उपासक एवं उपासिकाएं, साथियों, जैसा कि बुद्ध धम्म में कहा जाता है कि व्यक्ति फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में तो जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रूप में वो हमारे बीच में बना रहता है। और इसलिए ये बड़े गर्व की बात है कि हम बौद्धाचार्य को उस रूप में जानना चाहते हैं जिस रूप में वो हमें दिखाई पड़ते थे। और मैं यहाँ पर करदम साहब की जो कभी भी जब वो बात शुरू करते हैं, किसी का स्मरण करते हैं, तो इनकी एक विशेष शैली है कि उसके व्यक्तित्व और उसकी काया का वर्णन जरूर करते हैं। तो जैसे ही हम बौद्धाचार्य को याद करते हैं तो वो सफ़ेद कमीज और सफ़ेद पैंट और हंसता हुआ चेहरा हमारे सामने याद आ जाता है। ऐसा लगता है कि अभी वो हमारे बीच में आ रहे हैं और तेज से कहेंगे, जैसे वो बोलेंगे, हम अम्बेडकरवादी हैं, ये सीधे फौलादी है, हम अम्बेडकरवादी हैं, ये सीधे फौलादी हैं। साथियों, ये याद करके मन अभी भी ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच में है सर। इसलिए मुझे आना ही था। कक्षा जैसे ही खत्म हुई मैंने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पर चल करके और अपने साथ बौद्धाचार्य के जिए हुए कुछ क्षण जरूर आपके साथ साझा करने सकते। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि बौद्धाचार्य की 3 बातें, जैसा कि लगता था वो 3 शरण के रूप में हमको दे गए हैं, उनको जरूर याद करना चाहिए। जैसा कि अभी तरन्नुम ने भी वो गा करके बताया कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, ये सीधे फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। तो कहीं ना कहीं संघर्ष जो है वो लगातार एक तरह से हमें याद दिलाता है कि बौद्धाचार्य हमारे पास पड़े हुए हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि बहुत हो चुका अब तक, बहुत हो चुका अब तक, बात करो आगे तक। अब आगे क्या करना है ये बहुत जरूरी है सोचना। और तीसरी बात साथियों, जब वो कह रहे थे कि आधुनिक भारत में लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, आधुनिक भारत में लड़ाई शोध किए हुए ग्रंथों से लड़ी जाएगी। मुझे लगता है इससे बड़ा फलसफा विश्वविद्यालयों में भी नहीं दिया गया साथी। इसलिए बहुत ही गंभीरता से, सीरियसनेस के साथ मुझे लगता है एक दिन का मैं कपिल भाई से, संदीप भाई से और भी चाहने वालों से, और आगलावे सर बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि एक दिन का सेमिनार उनकी याद में केवल उनके द्वारा जो ज्ञान का उत्पादन किया गया है, इस पे एक सेमिनार एक दिन का किया जाए जिसमें हम लोग सब लोग आएंगे। और जब उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के उत्पादन पर हम बहस करेंगे, तब कहीं जाकर के सच्ची भाषा में, सच्चे मन से उनकी आदरांजलि होगी। वरना हम भी आएंगे, ताली बजाएंगे, चले जाएंगे। नहीं साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 बात और बौद्धाचार्य जी की 3 बातें, जो ये बातें थी, लेकिन बौद्धाचार्य ने अपने विचारों को केवल विचारों तक नहीं रखा, उनको संगठन में परिवर्तित किया। और संगठनात्मक ढांचे में तो वो बहुत आगे थे, जैसा कि अभी सबने बताया
कि भारतीय बौद्ध महासभा को तो उन्होंने उसकी तो सेवा बहुत साल तक की, लेकिन साथियों उन्होंने ये देखा कि नहीं, केवल भाषा से, भाषण से, शब्दों से बात नहीं बनेगी। अगर समाज का इतिहास लिखित रूप में रखा जाएगा तभी आने वाली पीढ़ी को हम ये इतिहास सौंप सकते हैं। और इसलिए सम्यक प्रकाशन का जो गठन हुआ वो एक ऐतिहासिक परिघटना है हमारे समाज की। हो सकता है लोग इसको अभी उन शब्दों में या उस तरह नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरह उनको समझना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में जब आप किसी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जाते हैं तो साथियों वहां की रैक को जब खंगालते हैं तो अपने समाज के द्वारा लिखे हुए लोगों की किताबें नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हमारे लेखों की जो बातें हैं और लेखों का जो ज्ञान है वो आज उस पुस्तकालय में पहुंचने लगा है और इसलिए बौद्धाचार्य साधुवाद के पात्र हैं, ये हमें समझना चाहिए। दूसरा साथियों, जो अभी हमारे साथी आए थे कि ये जो समाज है, ये जो धम्म का कार्यक्रम है, ये क्या लोग जो वेस्ट लोग हैं, जो लोग पहले बाबा साहब के समय को देख रहे थे, क्या वही लोग चलाएंगे? उन्होंने इस बात को समझा और समझते ही साथी उन्होंने ये बात कही कि अब ये जो वेस्ट लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके साथ साथ अगर यंग लोग आ जाएं, अगर युवा आ जाए, युवा पीढ़ी आ जाए तो इस आंदोलन को और गति दी जा सकती है साथियों। और इसलिए यूथ फॉर बुद्धिस्ट बाकायदा उन्होंने उसका भी गठन किया। गठन ही नहीं किया, उसके अंदर जो उसकी कलात्मकता थी, जो हमारे बहुजन समाज के, बुद्ध समाज के, अम्बेडकराइट लोगों के, यूथ के अंदर जो कल्पनाशीलता थी, जो कलात्मकता थी, आर्टिस्टिज्म था, उस सब को वो लेकर के आए, चाहे वो गायन शैली हो, चाहे वो नाटक शैली हो और चाहे वो कला की शैली हो, इन सब को उन्होंने युवाओं के साथ साथियों विकसित किया। इसलिए हम उनको नमन करना चाहते हैं साथियों। एक बार बौद्धाचार के लिए फिर से हम ताली बजा करके उनका नमन करें। तीसरी बात, तीसरा संगठन जिसका सब लोग शायद याद रखते हो, और वो था बौद्ध परिवारों का मिलन। बौद्ध परिवारों का मिलन अपने आप में एक अनूठी प्रक्रिया थी, कम से कम दिल्ली वासियों की, क्योंकि यहाँ पर तो तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो तो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली ना हम खाली। जब कोई खाली नहीं है तो भाईचारा कैसे बनेगा, ये प्रज्ञा कैसे आएगी, ये मुझे लगता है बौद्धाचार्य समझ रहे थे और इसलिए उन्होंने परिवारों का मिलन बाकायदा भाईचारा बनाने के लिए साथियों शामिल किया और इसलिए भी हम बौद्धाचार्य को याद रखते हैं। इसलिए साथियों ये जो तीन बातें फिलॉसफी के रूप में और तीन बातें जो संगठन के रूप में, और भी बहुत बातें लोग बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है अगर इन तीनों बातों को हम जारी रखें तो हमें लगता है बौद्धाचार्य हमारे बीच से गए नहीं हैं, वो हमारे बीच में विराजमान हैं और इसलिए हम उनकी स्मृति को और जोश से और उत्साह से मनाएंगे और उनको हम अपने अंदर जीवित रखेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।